जी, प्रेपोजिशन होती है वो अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इसलिए इस्तेमाल किए जाएं कि उनका ताल्लुक किसी दूसरी चीज या शख्स से जाहिर किया जा सके। ऐसे, ओहो ये क्या, इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। ओके, हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ पहले समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। जैसे कि I placed my bag on the table. तो यहाँ पे on जो है, on लफ्ज हमारा टेबल से पहले यूज किया गया। ठीक है, ये हमारा on लफ्ज। I placed my bag on the table. on से पहले टेबल यूज किया गया ताकि ये जाहिर कर सके कि टेबल और बैग का क्या ताल्लुक है। ठीक है, बैग और टेबल का क्या ताल्लुक है, इसलिए ये जो ऑन है इसके बीच में ये प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का आप नाम भी देखेंगे, ये आप दो जगहों पे कर लो। ये हो गया प्री, ठीक है, और ये हो गया पोजीशन। तो ये आपकी पोजीशन को, उसके ताल्लुक को या जगह को, जिस चीज के बारे, जिस चीज से पहले ये लगाया जाता है, जिस चीज के बाद में लगाया जाता है, उसकी असल में ये पोजीशन को जाहिर कर रहा होता है। ये बैग की पोजीशन को बता रहा है ना, और इन दोनों के आपस के ताल्लुक को बता रहा है कि बैग और टेबल का यहाँ पे क्या ताल्लुक है। बैग टेबल के ऊपर है। ठीक है, मजीद हम इसकी कुछ इसके कुछ देखते हैं। I am in the class. I am in the class. तो मेरा और क्लास का क्या ताल्लुक है, यहाँ पे एक तो मेरी पोजीशन को बता रहा है और एक मेरे और क्लास के बीच में ताल्लुक का बता रहा है। तो आई एम इन द क्लास, आउट है, इन है, क्या कर रहा है, क्लास और मेरे बीच में इस टाइम पे क्या है। तो इन हमारा प्रेपोजिशन है क्योंकि ये मेरी पोजीशन को बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ पे ये बैग की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो जो अल्फाज a preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with an other person or thing. ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये बहुत सारे प्रेपोजिशन जो होती हैं वो बहुत 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 सारी हैं। आप इनको अगर यहाँ पे शुरू हो जाओगे ये खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए हम कुछ जो जरूरी हैं, और ये नई बनती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे भी ये टू है और ये टू, और इस तरह से। और फिर ये कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रेपोजिशन का जो पोजीशन है ये हमेशा खास इसका ज़रूरी ये होता है कि ये कहाँ लगाई जा रही है, पहले लगाई जा रही है, बाद में लगाई जा रही है, ये कब इस्तेमाल हो रही है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, इसको कैसे कहाँ पे लगाना है, ताकि ये अपना मतलब सही से बताए। ठीक है, और ये हमेशा ज़्यादातर कर रही होती है डायरेक्शन, ये शो कर रही होती है हमारी डायरेक्शन को, टाइम को,
और प्लेस और लोकेशन, ये इन चीजों को डिफाइन कर रही होती है, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, एक्सप्लेनेशन दे रही होती है। डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। अब मजीद जब हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको मजीद इसके बारे में पता चलता जाएगा, क्लियर होता जाएगा कि ये कैसे डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन के साथ इनका ताल्लुक होता है। ये वाली इंफॉर्मेशन देती हैं ये। अब प्रेपोजिशन की कुछ टाइप्स हैं, द फॉर्म्स हैं, इसकी फॉर्म्स हैं। एक है सिंपल प्रेपोजिशन, एक है डबल, एक कंपाउंड, एक पार्टिसिपल, एक फ्रेज प्रेपोजिशंस और एक डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशंस। हम आधी आधी करके इनको देखेंगे। दो वर्ड्स के दरमियान A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation to another person or thing. एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है उस सेंटेंस के अंदर जो दूसरा कोई पर्सन या थिंग, कोई चीज का जिक्र होगा, उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है। दो चीजों के दरमियान हो सकता है, जैसे बैग और टेबल दो चीजें हैं, उनके दरमियान उसका क्या ताल्लुक था, उसको उन्होंने जाहिर किया। ठीक है, तो एक टाइप होती है इसकी, एक फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशंस हैं। पहली है आपकी सिंपल, सिंपल प्रेपोजिशंस ये वाली होती हैं, एट, बाय, विद, वन, इन, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रू, अप, टिल, ओवर, अंडर और आफ्टर। ये आपके जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज को प्रेपोजिशन कहा जाता है। ऑन द रूफ, अंडर द टेबल, आफ्टर हिम। ठीक है, फिर इसके बाद आज हम इसका ना, आज मैं आपको इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, मजीद इनको अब ओन जो है वो मुख्तलिफ जगह पे यूज होगा, उसका मुख्तलिफ मतलब बन रहा होगा। आफ्टर जो है मुख्तलिफ जगह पे यूज हो रहा होगा, उसका क्या यूज होगा, कैसे होगा, ये ओन कब आपने यूज करना है। ठीक है ना, ओन के जो इस्तेमाल होंगे वही हम पढ़ने लग जाएंगे, तो हमारा आज का, बल्कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ओन का ही बता देती हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन, आपकी हर एक के इंट्रोडक्शन सिंपल प्रपोजिशन में हम चूज करते हैं, ऑन को चूज कर लेते हैं। कहाँ पे है, यहाँ पे ऑन है। अच्छा, यहाँ पे ऑन नहीं है, यहाँ पे ये हमारे ये वाली सिंपल प्रपोजिशन से ऐड बाय नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के साथ ही आप चाहते हैं ताकि सही से तभी होएगा। अच्छा, अभी आपने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन आप लेते जाएं। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन ये वाली हो गई। अब फिर हर रे का एट,
को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, एट के, बाय के, विद के, ये सारे। इनमें से हम कुछ चूज करेंगे, फिर उनके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, और बाकी आपने खुद जाके उनको स्टडी करना है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक सिंपल प्रीपोजिशन हो गई, फिर उसके बाद होती है डबल। डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन होती है इनटू। अच्छा, वैसे ये प्रीपोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी आप फॉर्म्स देखें, आप मतलब मजा आएगा। इनटू, अनटू, ये आपकी डबल प्रीपोजिशंस हैं क्योंकि ये दो लफ्जों के साथ मिलकर बनी है। अनटू, ऑन टू, ये ऑन और टू को मिला के एक बना दी, ऑन और टू को। अच्छा, फिर आपकी अपॉन है, अपॉन, फ्रॉम, अमंग, अंडर, ओवर, अगेंस्ट, फ्रॉम ऑफ और फ्रॉम विद हिम। ये आपकी हो गई डबल प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हो गया आपका डबल, होगी अब आपकी कंपाउंड। थर्ड है आपकी फॉर्म प्रीपोजिशन की, कंपाउंड। अब इसको कंपाउंड क्यों कहा जाता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये दो अल्फाज को मिलके बनाई जाती हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ये वैसे दो अल्फाज होते हैं, बड़े वाले अल्फाज होते हैं, लेकिन उनको शॉर्ट करके वो आपके लिए बना दी जाती हैं, जैसे ऑन प्लस क्रॉस को कंबाइन कर दिया तो आपके लिए बन गया अक्रॉस वर्ड। ठीक है, ये आपकी कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ये ऑन और क्रॉस दो अल्फाज का मजमुआ है, अक्रॉस। फिर आपका है ऑन प्लस मिडल, इसको दोनों को कंबाइन किया तो ये आपका बन जाता है अमिडिस्ट या अमिट। आपने अक्सर ये लफ्ज पढ़ा होगा, अमिट। तो ये दो प्रीपोजिशंस का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर आपका आ जाता है बाय प्लस, इनको बना के इसको कंबाइन करके क्या बनेगी, इसकी क्या बन जाएगी, बिहाइंड। ये वर्ड बन गया बिहाइंड, ये आपकी प्रपोजिशन होगी बिहाइंड। जी, इसी तरह से आपका ऑन प्लस बाय प्लस आउट, इनको मिला के एक लफ्ज बन गया आपका अबाउट। ऑन बाय आउट, अबाउट। फिर आपका बन गया ऑन प्लस बाय प्लस अप, और ये आपका लफ्ज बन गया अबव। फिर आपका एक वर्ड होता है बाय प्लस फोर, बिफोर। ये आपकी कंपाउंड प्रीपोजिशन है बिफोर, बाय और फोर की। और फिर है बाय प्लस नीथ, और बाय प्लस नीथ आपका होता है, इसका एक
बन जाता है beneath, और इसी इन्हीं के मीनिंग्स में होते हैं below, within और without। ये भी आपकी जो इन्हीं से निकली है आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन। फिर आपका बाय प्लस साइड, बाय प्लस साइड से है beside, और बाय प्लस ट्वेन तो वो आपका बन जाता है between। फिर बाय प्लस yonder और ये beyond, और बाय प्लस आउट इज इक्वल टू but। तो ये आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं। अब आ जाती है आपकी पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म है। अपॉन आपकी डबल है, ओके। अब आपकी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है पार्टिसिपल, ये होती है ड्यूरिंग, notwithstanding, save, except, concerning, regarding और owning। फिर आपकी फ्रेज प्रेपोजिशन होती है हम आज के ही अभी मैं आपको ओन की कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, उसके यूजेस एक उसमें से, और फिर नेक्स्ट वाले में हम कुछ और प्रेपोजिशंस के एग्जांपल्स और उनके यूजेस देखेंगे। फ्रेज प्रेपोजिशंस, okay, phrase preposition by means of, because of, in opposition to, with a view to, or instead of, with reference to। ये आपकी फ्रेज prepositions हैं। और फिर आपकी कुछ छुपी हुई डिस्गाइज्ड prepositions होती हैं जो कि आपकी कंपाउंड prepositions हैं। कुछ उनमें से वो भी आपकी डिस्गाइज्ड होती हैं क्योंकि वो दो अल्फाज का मिला के, जैसे कि आपने देखा बियॉन्ड, ठीक है,
तो बाय जो है बियॉन्ड में, बाय जो है वो बी बन गया, बाय बी, तो वो बियॉन्ड बना। तो ये आपकी जो बाय है, बाय डिस्गाइज्ड, छुपी हुई प्रेपोजिशन है ना। आप जब बियॉन्ड देखते हो तो बाय योन्ड नहीं है, बी योन्ड है, तो बाय आपकी डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन है। इसी तरह से वो जब इस्तेमाल में होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, तो वो छुप जाती है। इसी तरह से जो वर्ड आपका अक्रॉस है, अक्रॉस में अक्रॉस किससे मिलके बना है, ऑन प्लस क्रॉस से, तो वहां पे ऑन ए बन गया और वो फिर बन गया अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन जो है इसमें ये डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन है। इसी तरह से जो आपका आपका होता है ऑफ है, ऑफ अक्सर ये छुप जाती है किसमें, ओ के उसमें आ जाती है, यानी किस चीज में, जैसे आप जब लिखते हो कोई टाइम लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो 4 o'clock, तो ये जो ओ होता है ये आपका 4 का मीनिंग में होता है, ये ओ ऑफ के मीनिंग में होता है 4 o'clock, यानी 4 o'clock, 4 o'clock। तो ये ओ जो होता है वो ऑफ को, ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन है, ऑफ को शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये डिस्गाइज्ड होती हैं, बाय, ऑन, ऑफ, ये वाली प्रपोजिशंस डिस्गाइज्ड हैं। ठीक है, ये फॉर्म्स हैं आपकी, 6 फॉर्म्स हैं प्रपोजिशंस की, सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, फ्रेज और डिस्गाइज्ड प्रपोजिशंस। ठीक है, अब इन प्रपोजिशंस का डिफरेंट यूजेस होते हैं, हर एक प्रपोजिशंस के बहुत डिफरेंट यूजेस हैं और अपने यूजेस के हिसाब से वो फिर मतलब बनाती हैं। जैसा कि when do we use on, when do we use on, चार कौन सा है, फोर नहीं, यहाँ पे फोर नहीं है, यहाँ पे आपने ऑफ का है। अच्छा, फोर्थ, फोर्थ फॉर्म कौन सी है उसकी, फोर्थ है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ये वाली, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, सेव, एक्सेप्ट, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, ऑनिंग। ओके, तो यहाँ अभी वक्त की कमी की वजह से मैं ऐसा करती हूँ, आपके साथ कुछ स्लाइड्स शो करती हूँ, क्योंकि जल्दी से आप उनको व्हेन डू वी यूज ऑन, स्क्रीन शो हो रही है आपको, स्लाइड शो हो रही है। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है, चलें ठीक है। मुझे एग्जाम्पल के लिए था कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि ऑन इन सब चीज़ों का मकसद क्या होता है और क्या होता है। तो चलें ठीक है, आज के लिए प्रपोजिशन सिर्फ आप इनकी फॉर्म्स को डाइजेस्ट करें। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। तो आप चलें ठीक है, आज आपके लिए इतना काफ़ी है प्रपोजिशन। अच्छा, ये जो फॉर्म्स आपको पढ़ाया, आपको आज मैंने दी हैं इंट्रोडक्शन के लिए, ये आपने मजीद इनको स्टडी करना है। ठीक है, जैसे कंपाउंड प्रपोजिशंस जो हैं ये आपकी नाउन
एडजेक्ट या ये नाउन को या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो आप दोबारा भी पढ़ेंगे तो आपको कि एक उसमें नाउन होगा, एक उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, उन दोनों को मिला के बनाया। तो और दो अल्फाज जिनके आखिर में, उनके साथ, उनके एंड में प्रेपोजिशन हो, जैसे बाय मीन्स ऑफ, तो वो फ्रेज प्रेपोजिशंस हैं। तो एक जो छुपी हुई प्रेपोजिशन होती है उसकी असल शक्ल बदली हुई होती है। तो ये आपने मजीद इसको स्टडी करना है, ठीक है। आपने इन फॉर्म्स को आपने जाके अब गो थ्रू करना है, कि मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। एज सुन एज फ्रेज है जी, एज सुन एज फ्रेज है, ठीक है। आपने इन जो मैंने आपको एक प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं दोबारा बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दे दिया है, आपने इनको थोड़ा सा अपने तौर पे स्टडी करना है जाके, ठीक है। अब चले, और मैंने एंड में जब आपकी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगी तो आपको इकट्ठा आपके लिए एक आपको असाइनमेंट देनी है। अगर आप वो असाइनमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपसे यहाँ करवाऊंगी। तो जो आप शुरू से पढ़ रहे हो सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर सब क्लियर है तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन हो आप जल्दी से कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी तक याद है, आगे भी याद रहेगा। चलें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्लास ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको, आप कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे होंगे। और अगली दफ़ा फिर अब नेक्स्ट मंडे दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।